बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6 से 5 क्वेश्चन आपको हर यूनिट से देखने को मिल जाएगा और कुछ ऐसे यूनिट होंगे जो कि काफी कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनऑर्गेनिक से पहले आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री आता है उसका मैं पहले से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दे चुका हूँ, तो आप लोग किसी वीडियो कमेंट में जाना, आप लोग वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक एक करके पूरे क्वेश्चन को। तो इनमें से आपका पहला क्वेश्चन आता है, कठोर एवं मृदा अम्ल क्षारक धारणा से आप क्या समझते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हार्ड, यहाँ पर जो हर्ष है यहाँ पर हार्ड है, सॉफ्ट एसिड। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा अपने अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी यहाँ पर प्रॉब्लम न आए। दूसरा आता है पियर्सन का HSAB अभिधारणा का वर्णन कीजिए। जो आपका पियर्सन का अभिधारणा है इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका सिलिकॉन्स क्या है, सिलिकॉन बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए। आपको बता दूं कि सिलिकॉन हर साल पूछा जाता है, तो आपसे क्वेश्चन लॉन्ग या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अकॉर्डिंग फिर एक और सिलिकॉन्स का आता है जहाँ आप लोग को सिलिकॉन का रीजन के बारे में यहाँ पास बताना है और इनके जो उपयोग है उनके बारे में यहाँ पास समझा देना है। तो आप लोग सिलिकॉन्स का और यहाँ पर जो रेजिन है इनको रेडी आप लोग कर लेना ताकि आप लोग यहाँ पर अच्छे नंबर स्कोर कर पाओ। एंड इसके बाद फिर आप लोग देखेंगे अपना 5वां नंबर, तो वेरी इंपॉर्टेंट वो है आपका फास्फोजींस का सामान्य सूत्र लिखिए। तो आप लोग सिंपली से आप लोग अपने अकॉर्डिंग या फिर आप लोग अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग केमिस्ट्री का लैंग्वेज भी या फिर शब्द यूज करके आप लोग अच्छी तरीके से फार्मूला के साथ साथ आप लोग यहाँ पास एक बहुलक बनाकर लिख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका आता है 6वां क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वह है आपका ट्राई फास्फोजींस में बंध की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। यानी आपको यहाँ पर जो ट्राई फास्फोजींस है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर उनके जो बंध हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है अपने दूसरे यूनिट में। तो दूसरे यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर संयोजकता बंध को यहाँ पर रेडी करके चल दीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका जो क्रिस्टली क्षेत्र में जो आपके सिद्धांत वगैरह पूछा जाता है, जो आपका अष्टफली संकुल है, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन तो बनते ही हैं, तो आप लोग थोड़ा इनको भी देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पास आप लोग यहाँ पास संयोजकता यानी आप लोग कह सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर आपका तीसरा नंबर आता है, धातु संकुलों की ऊष्मागतिकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी आप लोग कह सकते हैं धातु संकुल की जो ऊष्मागतिकी है आप लोग थोड़ा इनको देख लीजिएगा। ऊष्मागतिक स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि आप लोग कह सकते हैं ऊष्मागतिक का यहाँ पर जो भी प्रभावित होता है उसके बारे में आपको बताना है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपने तीसरे यूनिट की। तीसरे यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है, चुंबकीय व्यवहार से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं। यानी आप कह सकते हैं जो आपका मैग्नेट बिहेवियर है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। एंड इसके बाद फिर आपके यहाँ पर कुछ चुंबकीय व्यवहार यानी कह सकते हैं जो मैग्नेट व्यवहार है उनके कुछ यहाँ पर टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका आता है अनुचुंबकीय व्यवहार, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कह सकते हैं यानी एंटी मैग्नेट बिहेवियर कह सकते हैं। एंड इसके बाद फिर लौह चुंबकीय हो गया, प्रति लौह चुंबकीय हो गया, लघु लौह चुंबकीय हो गया। ये ऐसा टॉपिक है, इनसे जरूर क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया जाएगा। आपका आता है तीसरा नंबर, चुंबकीय सुग्राहित मापन की गॉस विधि का वर्णन कीजिए। जो कि सुग्राहिता का बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। आप लोग को जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ बस आप लोग उतने क्वेश्चन को आप लोग रेडी करके जाओगे और आप लोग यहाँ पर अच्छे नंबर लेकर आओगे ही। प्लीज आप लोग के लिए यहाँ पास मैं क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो इनमें से आपका पहला क्वेश्चन आता है, चुंबकीय सुग्राहिता की मापन चित्र। यानी आप कह सकते हैं जो आपका चुंबकीय सुग्राहिता है उसके यहाँ चित्र यानी डायग्राम बनाना, प्लस यहाँ पास आपका गॉस और यहाँ पर भटनागर माथुर है उनके बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। प्लस यहाँ पर जो भटनागर माथुर विधि है आप लोग इनको रेडी कर ही लेना, पिछले साल भी पूछ लिया गया था और इस बार भी आपसे पूछ लिया। एंड इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्विक विधि से किस प्रकार पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता का मापन किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर जो क्विक विधि है उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। अब यहाँ पास हम लोग देखेंगे एलएस युग्म से आप क्या समझते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और एलएस से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे अपने चौथे यूनिट की तरफ। यानी हम लोग तीसरे यूनिट में केवल टोटल 6 क्वेश्चन ही यहाँ पर देखे हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग केवल 3 यूनिट तक ही पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका पहला क्वेश्चन आता है चौथे यूनिट का, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किसे कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इन्फेक्शन।
तो यहाँ पास आप लोग इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है दूसरा नियम क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और इस बार भी आपसे वर्ल्ड नियम क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एंड इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से आपका तीसरा नंबर आता है कार्बन लिथियम यौगिक बनाने की विधि, यानी आप कह सकते हैं यौगिक बनाने की जो विधि है उनके बारे में आपको लिखना है, प्लस जो उपयोग वगैरह होते हैं उनको यहाँ पास बताना है। एंड इसके बाद फिर आपके आता है कार्बनिक धात्विक यौगिक का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, उन्हें अच्छी तरीके से यहाँ पास बताना है। कार्बनिक धात्विक यौगिक का अगर आप लोग केवल इनके परिभाषा या फिर विस्तार से अच्छी तरीके से स्टडी कर लोगे तो आपका जो कार्बनिक लिथियम है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी कि आपस में ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में समझ में आएगा ताकि आप लोग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका आता है आप लोग 5वें नंबर मिथाइल लिथियम की जो यहाँ पर डायग्राम वगैरह या फिर स्ट्रक्चर कह सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पास बताना है। एंड इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका आर्गन ऊर्जा स्तर क्या है। यहाँ पर आपसे आर्गन स्तर के बारे में पूछ लिया जाएगा, प्लस यहाँ पर डायग्राम भी पूछ लिया जाएगा। तो आर्गन ऊर्जा स्तर या फिर आप लोग कह सकते हैं आर्गन एनर्जी लेवल का यहाँ पर डायग्राम बनाना, प्लस इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना है। एंड इसके बाद फिर आपके आता है एल्यूमिनियम के कार्बन धात्विक यौगिक की बंध के बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पास क्या अनुप्रयोग के बारे में बताना है। एंड इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने 5वें यूनिट में। तो 5वें यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है जैव अकार्बनिक रसायन के बारे में। एंड इसके बाद फिर बता दो जो आपका 5वां यूनिट है वो एक प्रकार का बोनस यूनिट है, यानी आप कह सकते हैं अगर आप लोग कोई भी यूनिट अच्छी तरीके से स्टडी नहीं किए हैं, अगर आप लोग पहला दूसरा या फिर 5वां अच्छी तरीके से करके जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। आपको थोड़ा सा इनके फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि फैक्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। एंड इसके बाद फिर आपका आ जाए हीमोग्लोबिन की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। अगर आप लोग हीमोग्लोबिन के बारे में अच्छी तरीके जानते हैं तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चन को कर लोगे। हीमोग्लोबिन के कार हो गया, आप लोग इनको भी अच्छी तरीके से देख लेना। लेकिन इनमें जो आपका हीमोग्लोबिन है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। आपका जो कैल्शियम है ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम के जैविक महत्व क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कहता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एंड इसके बाद फिर आपका 6वां में आता है सोडियम पंप या फिर जो के आपका आता है उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से बताना है। तो आपको बता दो अगर आप लोग 5वें मिनट में अच्छे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रेडी करके जाओगे, बहुत लोग को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा तो वो आप लोग केवल 3 मिनट तक अच्छी तरीके से रेडी करके चल दीजिएगा। अगर आप लोग इनमें से अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रेडी करके जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके यहाँ पर अच्छे नंबर आने ही वाले हैं और अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।